Today we will discuss the chi-square test. This test is one of the simplest and most widely used test in statistical theory. It makes no assumption about the population being sampled. The quantity xi square or chi-square described the magnitude of the discrepancy between theory and experiment. One of the most frequently used of chi-square is for testing of null hypothesis. That is, the two criteria of classification are independent. मतलब कि ये हम टेस्ट करते हैं, इसमें एजम्पशन हम यूज करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट. ओके, सो दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं इसके लिए वो ये होता है, सीधे फार्मूला है काई स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर बाई ई आई. ठीक है, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर बाई ई आई एंड सिग्मा ओ आई इक्वल्स टू सिग्मा ई आई इक्वल्स टू एन. ठीक है, वेयर ओ आई इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो हम कैलकुलेट करेंगे, ई आई इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ऑफ दिस सेल. इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है. सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझते हैं, कैसे करना होता है क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, उसके बाद से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद से ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं ओ आई माइनस ई आई, फिर इसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसको ई आई से डिवाइड करके फाइनली रिजल्ट लिख देते हैं. तो इसके लिए एक बेसिक टेबल बनाना होता है आपको. ठीक है, आइए क्वेश्चन एक देखते हैं. इस पे क्वेश्चन ये है कि द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स in a factory was found to vary from day to day. In a sample study, the following information was obtained. Information क्या है? Days दिया हुआ है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ये दिया हुआ है. ठीक है, Number of parts demanded. Monday को 11:24, Tuesday को 11:25, Wednesday को 11:10, थर्सडे को 11:20 एंड फ्राइडे को 11:25 एंड लास्ट सैटरडे को 11:16. ठीक है, यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूज काई स्क्वायर टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यहाँ भी हम जब भी हम देखते हैं तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही निकालते हैं. क्वेश्चन में अगर दिया है 1% तो 1% पे कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज हम इन जनरल 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसके लिए सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं. नल हाइपोथेसिस को S0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है कि द डिमांड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक. मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू. ये एजम्पशन होता है इसमें. ठीक है, अंडर दिस नल हाइपोथेसिस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड ऑन ईच डे. कैसे निकालते हैं इसको? सबको सम कर लेते हैं. 11:24 प्लस 11:25 प्लस 11:10 प्लस 11:20 प्लस 11:25 प्लस 11:16 डिवाइडेड बाई 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो इसको आ रहा है 6720 बाई 6 इज इक्वल टू 1120. यह 1120 क्या है? ये हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जो पर डे की डिमांड होनी चाहिए. ठीक है, अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं. टेबल आप रो वाइज बनाइए या कॉलम वाइज बनाइए. मैंने कॉलम वाइज बनाया, रो वाइज बनाया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. वो क्या है? ओ आई से रिप्रेजेंट किया 1124. ठीक है, यहाँ देखिए 1124 दिया हुआ है. दूसरा है 11:25, फिर 11:10, 11:20, 11:25 एंड 11:16. ठीक है, इस सब का सम ले लीजिए. तो सम को यहाँ पे सिग्मा ओ आई से रिप्रेजेंट किया गया है. सिग्मा ओ आई इज इक्वल टू 6720. ठीक है, इस सब का सम कॉलम वाइज सम रो वाइज सम किया गया है यहाँ पे. ठीक है, अब आइए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. तो अभी आपने देखा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 1120.
तो ये हमारा पर डे का एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, यानी इतना डिमांड होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को EI से रिप्रेजेंट करते हैं। मंडे को 1120, ट्यूसडे को भी 1120, वेडनेसडे को 1120, थर्सडे को भी 1120, फ्राइडे एंड सैटरडे को भी 1120 हमने किया इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ निकाला जा रहा है कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिमांड ऑन ईच डे, पर डे एक्सपेक्टेड, मतलब इतना तो आप मान के चलिए कि इतना डिमांड होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। अब आइए हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, OI माइनस EI स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ OI माइनस EI स्क्वायर डायरेक्ट हमने किया है, स्क्वायर एक कॉलम छोड़ दिया है। OI माइनस EI पहले निकालिए, यानी OI ये है और ये, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो 1124 माइनस 1120, ठीक है, कितना हो गया 4, उसका स्क्वायर कर दिए तो 16 हो गया। फिर 1125 1120 का डिफरेंस 5 है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए तो फिर 25 हो गया। 1110 और 1120 का डिफरेंस 10 है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 100 हो गया। 1120 का डिफरेंस 0 है। 1125 और 1120 का डिफरेंस 5 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया। और 1116 और 1120 का डिफरेंस 4 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो अपने 16 आ गया, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन किया जाएगा, हमें ज़रूरत है किसकी, OI माइनस EI स्क्वायर बाई E की। तो अब इसमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया इसके पहले वाले रो में, अब इसमें E से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। E का मतलब 1120 आपका आ रहा है, तो 1120 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाई 1120 इज दिस, तो इसको कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। यानी OI माइनस EI करस्पॉन्डिंगली इसका आपने डिवाइड किया E से, यानी 16/12 1120 ये वैल्यू आई, 25/1120 ये वैल्यू आई, 100/11 ये वैल्यू आई, ठीक है। 0/दिस इज 0 हो जाएगा, दिस बाई दिस इज दिस एंड सो ऑन। इस सब का सम आप निकाल लीजिए। सम निकाला आपने तो क्या मिला आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर बाई E इक्वस टू 0.1625, ठीक है। 0.1625 होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है, 0.1625 आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसी की रिक्वायरमेंट थी। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम द टेबल जो हमने कैलकुलेट किया वो आ रहा है काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर बाई EI इक्वल टू 0.1625। ये हमारा रिजल्ट है, हमारा ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। अब आइए टेबुलर वैल्यू देखते हैं। द टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 5% लेवल, काई स्क्वायर at 5% level for 6 minus 1 is equal to 5 degree of freedom is 11.7। ये टेबुलेटेड वैल्यू है, ये आपकी बुक के लास्ट में काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसमें 1% से लेकर के 1%, 10%, 5%, ठीक है, इस तरह से लिया गया है। तो इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू निकाली गई है, तो ये वैल्यू आ रही है। ये 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 6 माइनस 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक कम कर दिया आपने तो 6 आ गया, सॉरी 6 माइनस 1 आ गया 5, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। इस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर 5% लेवल पे यानी 0.05 पर आप वैल्यू देखेंगे तो 11.07 आएगा, ठीक है। अब आइए इसको कैलकुलेट किया जाए। कंक्लूजन क्या है कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है 0.1625 इज लेस दैन टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर मीन्स वो 11.07, इससे कम है 8.05 फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इज इक्वल टू 11.05। हैंस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, दैट इज डिमांड फॉर ईच पार्टी इज इक्वल प्रोबेबल, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपकी वैल्यू दी हुई है, टेबल देखिए यहाँ बुक के लास्ट में दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर के 30 तक डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको निकालना किस पे है, 5% डिग्री लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो यानी 0.5 पे आपको 5 पे निकालना है, ठीक है। तो 5 ये हो गया, 5 के कॉलम में रो में आइए, सबसे यहाँ पे आइए, वैल्यू होगी 11.07। यही कैलकुलेटेड, ये आपकी ये टेबुलेटेड वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम देखते हैं, इसमें कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं और रो में कितने परसेंट पे आपको देखना है तो वो देखते हैं। यहाँ पे हमने 0.5% पे देखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम कम 0.05 पर, तो ये वैल्यू आ रही है 11.07, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ आपका। आइए क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। ये तो रहा सिंपल। अब आइए जिसमें रो एंड कॉलम में वैल्यू दी हुई है,
इस पर एक क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ 8,000 ग्रेजुएट इन ए टाउन 800 आर फीमेल्स, आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉइज 120 आर फीमेल। यूज काई स्क्वायर टेस्ट टू डिटरमिन if any distinction is made in appointment on the basis of sex. The value of chi-square for 1 degree of freedom at 5% level is 3.841. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, वैल्यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल इज 3.841। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम इसको टेबल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस हैज नॉट नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लीजिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्टिंक्शन इज मेड इन द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, इसके लिए देखिए आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट में इस तरह का लीजिए कि अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि टोटल ग्रेजुएट 8,000 है, तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज इसको सम करेंगे तो 8,000 होना चाहिए। अब 800 आर फीमेल, तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले एक कॉलम में लिख लीजिए इधर लेफ्ट साइड में एम्प्लॉयड ग्रेजुएट और नॉट एम्प्लॉयड ग्रेजुएट और इसका टोटल। ठीक है, पहले कॉलम में फीमेल लिखिए, इसका टोटल लिखिए, मेल लिखिए, फिर इसका टोटल लिखिए, फिर रो वाइज टोटल करिए, इन मेल और फीमेल का टोटल इतना और इसका टोटल इतना और फिर इन दोनों का टोटल इतना। टोटल 8,000 जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रैंड टोटल कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे आ रहा है इसको समझ लीजिए। पहले टोटल देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ कि आउट ऑफ 8,000 ग्रेजुएट इन टाउन, तो टोटल आपका ग्रैंड टोटल 8,000 है। ठीक है, 800 आर फीमेल, देखिए फीमेल का कॉलम आपने बनाया तो टोटल 800 फीमेल है आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएट्स। ठीक है, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट में 1600 ग्रेजुएट में 800 फीमेल है और कितना मेल हो जाएगा तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 120 आप माइनस कर दीजिए तो ये 1480 आ जाएगा। फिर नॉट इम्प्लाइड कितना हो जाएगा, 120 तो इम्प्लाइड है तो कितने नॉट इम्प्लाइड हो जाएगा, 680 हो जाएगा, यानी इन दोनों का सम 800 हो गया। फिर आइए मेल कितने हैं, 120 तो फीमेल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका टोटल ग्रेड 1600 है, ये दिया हुआ है, तो मेल कितने हो जाएंगे, तो 1600 माइनस 120 इज 1480। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह से नॉट इम्प्लाइड का 680 आपने निकाला है, क्योंकि 800 में से 120 माइनस कर दीजिए तो 680 आ गया, ये नॉट इम्प्लाइड हो गए। ठीक है, और इसका 64 हो गया, तो 64 और ये 5728 इन दोनों का सम करिए तो 64 हो गया। इस तरह से कॉलम वाइज सम 800, इन दोनों को सम करेंगे तो 7200, इन दोनों को सम करेंगे तो 8000। रो वाइज करेंगे तो 120 प्लस 1480 इक्वल टू 16,000, 680 प्लस 5720 इज 6400, इसका दोनों का सम ये हो गया, इन दोनों का सम ये हो गया, तो टोटल ये आपका बैलेंस हो गया। ये बैलेंस होना चाहिए, जनरली क्वेश्चन में ये सब दिया रहता है टेबल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है रो एंड कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फार्मूला होता है कि रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। तो इसके लिए सेम वही कॉलम एक टेबल बना लीजिए, सेम वही एम्प्लॉयड ग्रेजुएट और नॉट एम्प्लॉयड लिखिए, फिर टोटल लिखिए, फिर लास्ट में वही टोटल आपका रहेगा, ये जो टोटल है आपने यहाँ लिख दिया, और फिर लास्ट में नीचे 800 एंड 7200 इन दोनों का टोटल 8000 हो गया। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। रो टोटल, रो टोटल का मतलब देखिए ऊपर वाले टेबल में रो टोटल क्या है, पहला रो है, पहला रो का टोटल है 1600, तो 1600 इंटू कॉलम टोटल 800, तो 1600 इंटू 800 अपॉन ग्रैंड टोटल 8000, ये निकल गया, इसकी वैल्यू आ गई 160। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए मेल के लिए निकाला जाए तो रो टोटल का मतलब हो गया मेल के लिए ही 1600 इंटू कॉलम टोटल हो गया 7200 अपॉन ग्रैंड टोटल 8000, इसको कैलकुलेट किया तो 1440 आ गया। इन दोनों को सम करेंगे रो वाइज तो 1600 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये दोनों का टोटल 1600 होना चाहिए। अब आइए नॉट एम्प्लॉयड के लिए निकाला जाए, यहाँ देखिए 680 का निकालना है हमको इसका, तो रो टोटल इसके लिए क्या हो जाएगा, रो टोटल
इंटू कॉलम टोटल, ठीक है। तो रो टोटल क्या है 6400 इंटू कॉलम टोटल कितना है 800 अपॉन ग्रैंड टोटल। इसको कैलकुलेट कर लिया आपने तो 640 आ गया। अब फिर आइए इसका कैलकुलेशन किया जाए। रो टोटल 6400 इंटू 7200 अपॉन ग्रैंड टोटल दिस, इसको कैलकुलेट किया आपने तो 5760 का। इन दोनों का सम भी 6400 होना चाहिए। देखिए 640 एंड 5760 का सम 640 आ रहा है, ठीक है। अब आइए इसको कॉलम वाइज एंड रो वाइज भी जस्टिफाई किया जाए। 160 प्लस 460 इज 800, 1440 प्लस 5760 इन दोनों का सम करेंगे तो 7200 आ गया। तो कॉलम वाइज ठीक है। अब रो वाइज देखिए 160 प्लस 1440 इज 1600 एंड 640 प्लस 5760 इज 1600, ठीक है। इन दोनों का सम 8000 और इन दोनों का सम भी 8000, ये आपका बैलेंस हो गया। आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। अब आप कॉलम बनाएंगे कैलकुलेशन आप काई स्क्वायर के लिए। तो पहले में आप ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे ओ आई ये 120 है, इसको एक कॉलम में लिख जाइए, एक रो में लिख जाइए। तो 120 680 1480 5720, ठीक है। जो यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं इसी मैट्रिक्स को एक रो या एक कॉलम में लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक रो में लिख दिया। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग निकाला गया। देखिए 120 का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 160, तो यहाँ पे आपने 160 लिखा, ठीक है। अब इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1480 का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 14, इसको क्रम से लिखा जाए, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम। तो इस पर इसके बाद इसको निकालिए। 680 का आपने निकाला है 640, तो 640 को आपने यहाँ लिखा। फिर अब इसका निकालिए 1480 का आपने निकाला है 1440, ये आप गया। एंड लास्ट में 5720 का निकाला आपने, इसकी वैल्यू आ रही है 5760, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हो गया और आपका ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हो गया। अब हमको निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन है ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर, ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 16 इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 120 और 160 का डिफरेंस 40 होगा, 40 का स्क्वायर 600 हो गया। फिर यहाँ 1680 और 640 का डिफरेंस 40 हुआ, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, फिर यहाँ भी 1600, फिर इसका भी डिफरेंस भी 1600 हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट कैलकुलेशन करते हैं। हमको जो जरूरत है ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर बाई ई आई, इसकी वैल्यू आ रही है 10, इसकी वैल्यू 2.50, इसकी वैल्यू आ रही है 1.10, 2.80। इन सब का सम आपने निकाला तो सिग्मा ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर बाई ई आई इक्वल्स टू 13.89 आया आपका, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन हुआ। अब आइए हम इसकी देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखिए 2/2 का है मैट्रिक्स, तो 2 - 1 एंड इंटू 2 - 1 यानी रो -1 इंटू कॉलम -1। 2 रो है 2 कॉलम है, जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है वो। देखिए एक बार फिर मैट्रिक्स को देखिए, ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, तो 2/2 यही आपका कैलकुलेशन होगा 2/2 का, ठीक है। तो रो -1 इंटू कॉलम -1, 2 - 1 इंटू 2 - 1 इक्वल टू 1। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम क्रिटिकल वैल्यू आप काई स्क्वायर लेंगे 8.05 पर, यानी 5% लेवल पे, तो ये वैल्यू आ रही है 3.841 आ रही है टेबल से, ठीक है। अब देखिए टेबल में आपको मैं बता दूं एक बार फिर, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखिए आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.5 पे आ रही है वैल्यू, देखिए 0.05 यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू आ रही है 3.841, ठीक है। तो यह टेबुलेटेड वैल्यू हो गई। तो ये आप कंपेयर करते हैं जो हमारे टेबुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 13.80 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू है 3.841, ये भी टेबल से निकाला गया है वो वैल्यू है, और हमारी वैल्यू आई है 13.89, ठीक है। यह ग्रेटर है, दस द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, जो हमारा हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके।